गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों के जो है सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग जो है प्रायिकता की जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और प्रायिकता में बेसिक क्लास जो है पिछली क्लास में कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस बैग से एक गेंद निकालते हैं तो वो गेंद ब्लू गेंद होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। इस बैग से एक गेंद निकालते हैं और वो गेंद जो है ब्लू गेंद होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। बताइए आंसर, चैट सेक्शन में सभी बच्चे। इस बैग में 3 गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाला जाता है तो वो ब्लू गेंद होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। 1/3। वेरी गुड। क्योंकि जो हमें चाहिए उसकी संभावना कितनी है, 1। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1। और टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 3। तो 1/3। ऐसे में आपसे पूछूं कि रेड की क्या प्रायिकता होगी। इस थैले से एक गेंद निकाला जाता है तो रेड आने की प्रायिकता क्या होगी। 1/3। वेरी गुड। और येलो की प्रायिकता क्या होगी, उसकी भी 1/3। वेरी गुड। तो ये चीजें समझ में आया सभी बच्चों को। क्लियर है ना ये चीजें। अच्छा, तो ये पासे में आप लोग के टोटल 6 संभावना होता है। एक 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। टोटल एक पासे में 6 संभावनाएं होती हैं। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और तीनों का आंसर आपको 1 बाई 1 बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए सभी बच्चे, पोल चैट सेक्शन में आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और चैट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यानी एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे आंसर बताएंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये एक पासे को फेंका जाएगा तो ये टोटल 6 परिणाम हो सकते हैं। इनमें से कौन कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन कौन अभाज्य संख्या है, बताइए सभी बच्चे। इसमें से कौन कौन जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सिर्फ 3 और 5 है। अभाज्य संख्या क्या होता है ये तो बताइए। एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है कौन बताएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है कौन बताएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है आप में से कौन बताएगा।
पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अरे कोई तो बताइए, पहले चैप्टर में पढ़ाया था। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है, कोई नहीं बताएगा? सर जो अपने आप और एक से भागो। वेरी गुड, जो अपने आप और अपने एक से, यानी जो अपने आप और एक से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। तो एक तो सिर्फ एक से कटेगा, यानी इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। दो किससे कटेगा? एक से और दो से, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। तीन किससे कटेगा? एक से और तीन से, यानी एक और अपने आप से, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। चार किससे कटेगा? तो ये एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। पांच किससे कटेगा? एक से और पांच से, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। छह अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि ये एक दो तीन छह से भी कटेगा। तो यहाँ पे जब एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या कितनी होंगी? सिर्फ तीन, एक दो, एक तीन और एक पांच। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? तीन, और टोटल परिणाम कितने हैं? छह। तो इसको जब हम काटेंगे, तीन एकम तीन, 3/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में आया? तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? चल क्वेश्चन नंबर दो कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 से 6 के बीच में कोई संख्या, तो 2 से 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगा? एक 3 आएगा, एक 4 आएगा और एक 5 आएगा। इन टोटल 3 संख्या है, तो इसके प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। और जब इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3/2, 1/2, यानी कि इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए।
बताइए सभी बच्चे, वेरी गुड। देखिए तो विषम संख्या इसमें से कौन कौन हो जाएगा, तो जो से विभाजित नहीं होता, तो 1 हो जाएगा विषम संख्या, 3 हो जाएगा विषम संख्या और 5 हो जाएगा विषम संख्या। इसमें विषम संख्या यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और टोटल परिणाम कितने हैं, 6। तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अब देखिए ये एक थैला है, ये क्या है, एक थैला है, और इस थैले में केवल नींबू की ही मीठी गोलियां हैं, और मालिनी जो है बिना थैले में झांके, कोई लड़की है, उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, तो संतरे की महक वाली होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? सर इसमें तो सारी नींबू की है। हाँ, तो फिर उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो संतरे की महक होगी, 0, 0। और नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी, जब केवल नींबू की ही गोली है तो 1। अब आप कहोगे सर इसका 1 और इसका 0 क्यों होता है, तो एक चीज याद रखिएगा, एक होता है असंभव घटना, यानी कि जो कभी घटित नहीं होता, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होता है। जैसे कि नींबू की थैली से संतरे का बाहर आना कभी पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या है, एक असंभव घटना है, यानी इसकी प्रायिकता हमेशा 0 है। ठीक है, मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगता है, ठीक है, तो क्या ये कभी पॉसिबल है, नहीं है। तो यानी कुल मिला के ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, उसे हम असंभव घटना कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि जब एक पासे को फेंका जाएगा तो 7 से बड़ी संख्या आएगी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, यानी कि वो क्या है, असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 हो, और एक होता है निश्चित घटना, जिसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, यानी कि जो जरूर घटित होगा उसे कहते हैं श्योर इवेंट। जैसे कि नींबू के थैले से नींबू का बाहर आना श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पासे को फेंकने पे 7 से छोटी संख्या आएगी, जब एक पासे को फेंकेंगे तो 7 से छोटी संख्या आएगी ही आएगी, तो वो क्या है, निश्चित घटना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो घटना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना असंभव होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है। क्या आपको ये बात समझ में आया? सभी बच्चे बताइए वाई टाइप करके। क्लियर है? चल, तो ये चीज याद रखिएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, याद रहेगा, प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी जैसे -1/2 या -1.5 या -4 या फिर -1/2 या -1/9, तो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और प्रायिकता 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है, प्रायिकता या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 और 1 के बीच में होगी। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या ये बात याद रहेगा कि प्रायिकता जो है कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती
एक से बड़ी नहीं हो सकती और ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्लियर है ये बात सभी बच्चों को? क्लियर है ना? आसान था कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी, 1 से छोटी होती है और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। चल, तो एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। याद आ रहा? प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है -1.5, यानी कि ये ऋणात्मक है तो प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? ताश के पत्ते, इस पे हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। ताश के 52 पत्ते आप लोग को याद हैं कौन कौन से होते हैं? याद हैं? चल देखिए, तो ये ताश के पत्ते हैं, थोड़ा इनका फोटो देख लीजिए। ठीक है, ये सब ताश के पत्ते हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सा पत्ता है, पहचानिए तो इसको। ये कौन सा पत्ता है? नाम बताइए इस पत्ते का, पिछली क्लास में बताया था। सर पान। वेरी गुड, ये पान का पत्ता है।
और इसकी संख्या कितनी है? 13। और इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गुलाम, पान का गुलाम। इसे क्या बोलते हैं? पान की रानी या बेगम। इसे पान का राजा। क्लियर है? और इसे पान का इक्का। ठीक है, और ये 2 से लेकर 10 तक की संख्या होती है। क्लियर है? टोटल 13 पत्ते पिछली क्लास में बताया था, यस याद आ सर। रहा है? अच्छा, तो टोटल 52 पत्ते को देख लीजिए। ये टोटल 52 पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसे कौन सा पत्ता कहते हैं? पहले वाले को बताइए तो। टोटल 4 प्रकार, टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो पहला वाला कौन से प्रकार का पत्ता है बताइए? पहला वाला पत्ते का प्रकार कौन सा है? सर चिड़ी। चिड़ी है ना? चलिए, पहला वाला चिड़ी है, वेरी गुड। दूसरा वाला बताइए तो कौन सा पत्ता है? सर पान। नहीं, गलत। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए दूसरा वाला कौन सा सर पत्ता? हुकुम। सर हुकुम। वेरी गुड, दूसरा वाला हुकुम का पत्ता है। तीसरा वाला बताइए। सर पान। सर पान। और चौथा वाला? ईंट। ईंट। इनकी संख्या कितनी होती है ईंट की पत्तों की? 13। 13। आप पान की पत्तों की? सर 13 ही होती है। और हुकुम की? सर 13। और चीड़ी की। यानी 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 13 13 इनकी संख्या होती है। तो ये देखिए, नीचे से पढ़ते हैं। ये ईंट का क्या है? गुलाम है। ये ईंट का क्या है? गुलाम है। ये ईंट की क्या है? बेगम है या रानी है। और ये ईंट का किंग है, यानी कि राजा है। ठीक है, ऐसे ये पान का क्या है? गुलाम है। और ये पान का, इसे मैं हरा कर रहा हूं, ये पान का गुलाम है और ये पान की रानी है और ये पान का राजा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये हुकुम का गुलाम है, पीला वाला, ये हुकुम की रानी है और ये हुकुम का राजा है। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं तो ये क्या है? चीरी का गुलाम है और ये चीरी का क्या है? रानी है और ये चीरी का क्या है? राजा है। क्लियर है? और ये ईंट का क्या है? इक्का है। और ये पान का इक्का है। और ये क्या है? हुकुम का इक्का है। और ये चीरी का इक्का है। तो क्या आप इन पत्तों को पहचान पा रहे हैं सभी बच्चे? याद आ रहा है? अब मेरे एक सवाल है, बताइएगा, इसमें लाल पत्ते कितने हैं? लाल पत्तों की संख्या कौन कितनी है? सर 26। वेरी गुड। और कौन कौन सा पत्ता लाल है? तो पान और ईंट के पत्ते लाल होते हैं और चीड़ी और हुकुम के पत्ते ब्लैक होते हैं। लाल होते हैं। याद रहेगा? अब मैं आपसे पूछूं कि फेस कार्ड कितने हैं, यानी चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? सर 12। कौन कौन से? सर चिड़ी के 4, हुकुम के 4, पान के 4 और ईंट के 4। तो 16 हो गया ना? गलती। बताइए कौन कौन से हैं? सर चिड़ी के 3 और हुकुम के 3 और पान के 3 और ईंट के 3। राजा नाम रानी बताइए। गुलाम। राजा रानी गुलाम, चारों के 12। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चिड़ी के 3 फेस पत्ते होंगे, चित्र वाला। चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का रानी और चिड़ी का राजा, 3 यहाँ पे। हुकुम की गुलाम, हुकुम की रानी, हुकुम का राजा, 6। पान का गुलाम, पान की रानी, पान का राजा, 9। और ईंट की गुलाम, ईंट की रानी और ईंट का राजा, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। यानी चित्र वाले पत्ते होते हैं 12। ठीक है, ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब मैं पूछूं कि ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, यानी फेस कार्ड वो भी ब्लैक, ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। एक ही बच्चे का आंसर है, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं जी? सभी बच्चे बताइए तो चैट सेक्शन में, ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? आंसर ही नहीं आ रहा है यार। आप लोग को दिख रहा है सामने से, फिर भी नहीं बोल रहे हैं जी। 6, 6 ब्लैक फेस कार्ड होता है। ये ऊपर वाला जो 6 है ये ब्लैक है और नीचे वाले जो हैं वो रेड हैं। देखिए ध्यान से, तो 6 ब्लैक फेस कार्ड होता है और 6 रेड फेस कार्ड होता है। समझ में आया?
यस सर। अब मैं आपसे पूछूं ब्लैक रानी कितनी होती है? ब्लैक रानी की संख्या कितनी है? 2। अरे तो यही बताइए, सब लोग लिखिए ना चैट सेक्शन में। सर ब्लैक 2। रानी 2, और ब्लैक 2। राजा, ब्लैक राजा, ब्लैक राजा कितने हो गए? 2। 2। ऐसे ही रेड रानी भी 2 और रेड राजा भी 2। ठीक है, रेड गुलाम भी 2 और ब्लैक गुलाम भी 2। तो टोटल ये 12 फेस कार्ड होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब मेरा एक और सवाल है, हुकुम का इक्का कितना होता है? हुकुम का इक्का। एक ही होता है। एक। एक पान होता का है। इक्का। एक। एक। सर एक होता है। एक। चिड़ी का इक्का। एक। एक। एक ही होता है। और ईंट का इक्का। एक। चलिए, यानी 52 पत्तों की संख्या, नाम सब जान गए आप लोग। 52 पत्तों के नाम, संख्या, पहचान सब पहचान जाएंगे। अब आप लोग क्वेश्चन शुरू करें, बताइएगा। अरे बोलते नहीं है आप लोग, बोलते नहीं। क्वेश्चन करें। चलिए, यस सर। यस सर। यस सर। देखिए तो तेरे कितना होते हैं? तेरे तेरे कार्ड होते हैं, जिसमें से तेरे हुकुम होते हैं। ये चीन भी पहचानते रहिएगा। तेरा क्या होता है? पान होता है। और तेरे क्या होता है? डायमंड होता है। और तेरे क्या होता है? क्लब होता है, यानी चिड़ी होता है। पहचान देखिए, हुकुम का ये वाला चिन्ह है, पान का ये वाला चिन्ह है, ईंट का ये वाला चिन्ह है, और चिड़ी का ये वाला। इसमें से काला कौन कौन होता है? ब्लैक कार्ड, हुकुम और चिड़ी ब्लैक होते हैं, और पान और ईंट रेड होते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को। तो रेड वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। और ब्लैक वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। क्लियर है सभी बच्चों को? सर अच्छा, तो ये दोनों क्या मिल जाएंगे? ब्लैक कार्ड। और ये दोनों मिल जाएंगे तो रेड कार्ड। और ये टोटल चिड़ियों की संख्या 13, हुकुम की संख्या 13, पान की संख्या 13 और ईंट की संख्या 13। और ये 13 पत्ते आपके सामने हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। अब हम इस पे क्वेश्चन करने वाले। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नो सर। सर क्वेश्चन पूछ लो। चल, और ये देखिए, गुलाम के कितने राजा होते हैं? सॉरी, गुलाम कितने होते हैं टोटल? गुलामों की संख्या कितनी होती है? 4। हुकुम का गुलाम, पान का गुलाम, चीड़ी का गुलाम और ईंट का गुलाम। रानी कितनी होती है? बेगम 4। हुकुम की रानी, पान की रानी, चीड़ी की रानी और ईंट की रानी। बादशाह यानी कि किंग कितने होते हैं? 4। हुकुम का राजा, पान का राजा, चीड़ी का राजा और ईंट का राजा। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 12। ये 12 जो है क्या हो गए? फेस कार्ड हो गए। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा पूरे 1 मिनट, यानी 6 क्वेश्चन 6 मिनट मिलेगा। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और चैट सेक्शन में आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कीजिए। सभी बच्चे कीजिए। देखिए, गलत कर रहे हैं आप लोग।
लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। और इस 26 में राजा कितने होते हैं? 2, क्योंकि टोटल राजा होते हैं 4, जिसमें लाल में होते हैं 2, और लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है तो 2/52, और इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 26, यानी 1/26। क्लियर है सभी बच्चों को? 1/26। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? यहां देखिए, ये दो लाल रंग में दो बादशाह ये रहे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो लाल रंग में दो ही बादशाह हैं, लाल रंग में दो ही बादशाह हैं, तो 2 और टोटल 52 पत्ते हैं, तो 2/52। इसको कटाएंगे तो 1/26, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/26। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। चलो देखिए, फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है? चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? 3, 3 6, 3 9, 3 12। तो फेस कार्ड की संख्या कितनी हो गई? 12। तो यानी जो हमें चाहिए उनकी संख्या कितनी है? 12। और टोटल पत्ते हैं 52। कटाएंगे तो कितना आएगा? 2 छक्के 12, 26, 2 तिहाई 6, 2 तिरहा 26, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/13। क्लियर है? एक भी बच्चे का यस आंसर सही सर। नहीं, 2-3 बच्चों, एक बच्चे का आंसर सिर्फ सही है, बाकी सभी का गलत है। क्यों गलत है समझ में आया? क्यों गलत है समझ में आया? चल क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता क्या होगी? इसका आ जाएगा 3/13। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता क्या होगी? कीजिए सभी बच्चे।
चल, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? तस्वीर वाला टोटल पत्ता 12 होता है। इसमें से लाल वाला कितना होता है? 6। लाल वाला कितना होता है? 6। यानी कि यहाँ पे जो हमें चाहिए वो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 26। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/26। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। 3/26। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पान के गुलाम का क्या होगा प्रायिकता? पान की गुलाम की प्रायिकता क्या होगी? वेरी गुड। तो पान के गुलाम कितने हैं? ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये रहा पान, अब पान का गुलाम एक ही है, ये वाला, तो 1/52। चलिए हुकुम का पत्ता बताइए क्या होगा इसकी प्रायिकता, हुकुम के पत्ता का। क्वेश्चन नंबर 5, हुकुम के पत्ता का बताइए क्या होगा प्रायिकता? हुकुम का कितने पत्ते होते हैं? 13। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। और टोटल 52 पत्ते। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि 1/4। क्लियर है? हुकुम के पत्ते का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/4। क्लियर है सभी बच्चों को? चल इसे कीजिए, एक ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या होगी? एक ईंट की बेगम की प्रायिकता। तो ईंट की बेगम कितनी होती है? ये रहा ईंट और इसकी बेगम कितनी है? एक ही है। तो ईंट की बेगम कितनी हो जाएंगी? 1/। क्या इन 6 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है? नो सर। एनीबॉडी? देखिए पूछ लीजिए अगर डाउट है तो अभी, फिर आगे करते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? सर। देखिए अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 52 पत्तों में से लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी, बताइए तो। 52 पत्तों में से लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? 2/52। सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में, 52 पत्तों में से लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? 2/52। तो 2 बादशाह हैं लाल रंग में, 1 और 2। एक ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह। तो 2 और टोटल पत्ते कितने? 52। तो 2/52 कटेगा तो कितना आएगा? 1/26। यही किताब में आपको स्कूल में कैसे लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये चीजें आपको स्कूल के आंसर में लिखना पड़ेगा कि पी बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। फिर लिखना पड़ेगा पी यानी कि प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ ए रेड कलर यानी लाल रंग के बादशाह बराबर 2/52 यानी 1/26। ये पूरा एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ये दोनों उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना रहेगा, ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना रहेगा। और यहाँ पे जिसकी प्रायिकता निकाली जाती है उसको लिख देते हैं।
तो हम लाल रंग की बादशाह का निकाल रहे हैं, तो हम लिख दिए पी, क्या ये हिंदी में केवल लिखिएगा, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। पी ऑफ लाल रंग का बादशाह 2/52 यानी 1/26। कैसे सॉल्व करना है स्कूल में अपने एग्जाम में समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? यस चलिए, सर। अब एक फेस काट की प्रायिकता बताइए क्या होगी? फेस काट की प्रायिकता 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो फेस काट की प्रायिकता क्या होगी बताइए? यानी कि ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस काट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस काट क्या होगा? ट्वेल्व अपॉन 52। गलत जवाब। इतना जल्दी जल्दी क्यों है? आराम से कीजिए। 52 पत्तों में से एक फेस काट की प्रायिकता क्या होगी? तो फेस काट की संख्या कितनी होती है? 12। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12, 26, 2 तिहाई 6, 13। तो कितना आ जाएगा? 3/13 आएगा ना। तो एक फेस काट की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/13। तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 52/12 कट के 3/13। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस काट 12/52 यानी 3/13। समझ में आ रहा है? सर क्लियर है? यस लाल फेस काट की प्रायिकता बताना होगा। तो लाल फेस काट की प्रायिकता यानी टोटल लाल कार्ड कितने होते हैं? फेस वाला 6, तो 6/52 कटेगा तो कितना आएगा? 3/26। समझ में आया? तो कैसे एग्जाम में लिखना है? ये पूरा लाइन ऐसे लिखना रहता है, समझ में आया? फिर इसको लिखना रहता है। क्लियर है? अब पान का गुलाम तो एक ही होता है, तो 1/52, और एक हुकुम का पत्ता 13 होते हैं, तो 13/52 यानी कट के 1/4। ये सारी चीजें समझ में आया आप लोगों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? क्लियर है ना सभी बच्चों को? सर। चलो, ईंट की बेगम एक ही होती हैं, तो 1/52। चलिए, अब आपके एक्सरसाइज 15.1 खोल लीजिए, आपके किताब का एक्सरसाइज 15.1। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो क्या होगा? जीरो। गलत जवाब। देखिए, प्रायिक सर घटना एक। ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, याद रखिए। ठीक है, मतलब होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। तो जो नहीं होगा उसकी प्रायिकता 0, और जो होगा उसकी प्रायिकता 1। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। यानी घटना ई नहीं होने की यानी कि 0, जो नहीं होगा वो 0, और जो होगा उसका 1, तो जोड़ देंगे तो 1। तो ये ऐसे ना याद करके आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए क्या होगा? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होती है और उसे क्या कहते हैं? और उसे क्या कहते हैं? असंभव। तो इसकी प्रायिकता होती है 0 और उसे कहते हैं असंभव घटना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए।
वन सर, संभव। संभव नहीं, गलत जवाब। क्या कहते हैं ऐसी घटना को? वन होता है और इसे निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना, जो श्योर घटित होगी। क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग कितना होता है? कितना होता है? 1। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा एग्जांपल से। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने किया था ना यहाँ पे, तो जैसे ये एक आपने प्रायिकता निकाला था कि ब्लू बॉल का 1/3, रेड बॉल का 1/3, येलो का 1/3, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा ना तो इसका हमेशा 1 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/3, कट के कितना होगा? 1। तो जब किसी घटना की प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं तो हमेशा 1 आता है, सभी घटनाओं को जोड़ने पे। तो ये वही क्वेश्चन था जो आपके सामने पूछा गया था। ठीक है, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएगा, किसी घटना की प्रायिकता कितना से बड़ी और उसके बराबर होती है तथा कितना से छोटी और उसके बराबर होती है? बताइए। वेरी गुड। तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 था। किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? नो सर। अब आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 21 तक शायद क्वेश्चन है, सबको करके लेके आना है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 21 तक सभी क्वेश्चंस को करके लेके आना है, हम लोग डिस्कस करेंगे 15.1 का। गुड नाइट सर, बाय। यस कुछ सर। भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।